नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। यूपी में संभल हिंसा पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने पूरे प्रदेश के सुरक्षा तंत्र को हिला दिया है। रिपोर्ट में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि संभल में लंबे समय से आतंकी संगठनों का नेटवर्क सक्रिय है और स्थानीय स्तर पर उनकी साठगांठ गहरी जड़ें जमा चुकी है। रिपोर्ट में आतंकी संगठनों से स्थानीय स्तर पर साठगांठ की बात सामने आई है। इसी के साथ अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक कनेक्शन भी निकला है। गजवाए हिंद के नाम पर चल रहे नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर हिंदू आबादी को कम करने और पलायन कराने की सुनियोजित साजिश की बात कही गई है। आंकड़ों के अनुसार यहां हिंदू आबादी 45% से घटकर लगभग 15 से 20% पर आ गई है। आपको बता दें, संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हुई थी और आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इस पर सियासत भी खूब हुई थी। अब जरा आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। जब 24 नवंबर को पिछले साल संभल में यह हिंसा हुई थी, आपको बता दें हरिहर मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद था। वहां पर टीम सर्वे के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन पहले राउंड का सर्वे हो भी चुका था। दूसरी बार जब टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर हिंसा भड़क गई और किस तरह से देखिए तस्वीरों में वहां पर 2 पक्षों के बीच में पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे और पुलिस वालों के ऊपर भी हमले किए गए, पत्थर फेंके गए और इस पूरी घटना के बाद कहा जा सकता है इस पूरी हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई। 30 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हुए। अब आपको जरा कुछ और बड़ी तस्वीर दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद एक जो बड़ी बात कही गई है कि किस तरह से डेमोग्राफी में एक बड़ा जो चेंज है वो आया है संभल के। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद जाहिर तौर पर दोनों ही पक्षों की ओर से तमाम बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से डेमोग्राफी को लेकर बात की गई, आप देखिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद का सनातन मार्च आज निकाला गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे 45% से सीधा 15% जो आबादी है वो हिंदुओं की हो गई है। संभल हिंसा रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज होनी थी। इसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया और लखनऊ में भी वीएचपी ने जो प्रदर्शन है वो किया। अब आपको 2 बड़ी और तस्वीरें दिखा देते हैं। पिछले साल 24 नवंबर को जब ये हिंसा हुई थी, हिंसा भड़की थी और किस तरीके से आज कल आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है, कहा जा रहा है 450 पन्ने की ये रिपोर्ट है जो सीएम योगी को सौंप दी गई है। अब जाहिर तौर पर आगे इसको लेकर जो कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन जरा आपको कुछ बड़ी बातें इस रिपोर्ट की बता देते हैं। क्या कुछ इस रिपोर्ट में बड़ी बातें वो निकलकर सामने आई हैं। अब संभल नगर पालिका में सिर्फ 15 से 20% हिंदू, जो पहले 45% से 78 साल में 30% हिंदू आबादी का पलायन संभल से हुआ है और मुस्लिम आबादी जो है वो पिछले कुछ सालों में 30% बढ़ी है। आजादी के बाद से संभल में लगभग 15 दंगे हुए हैं। 1978 के दंगों के बाद हिंदुओं की संख्या घटी है। हिंदुओं की संपत्ति पर मुस्लिमों ने कब्जा किया है, यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है और हिंदू धर्मस्थलों का स्वरूप भी बदला गया। आपको बता दें, इसको लेकर भी सीएम योगी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 1947 में संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे, जो अब महज 15% ही बचे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। हालांकि अब इसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को लेकर जो सियासत है वो भी शुरू हो गई। आप पहले हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। यूपी के संभल में आजादी के समय हिंदुओं की जो आबादी 45% थी, अब वो घटकर 15 से 20% रह गई है। ये दावा किया है यूपी की एक जांच समिति ने। ये समिति पिछले साल संभल में हुई हिंसा को लेकर बनी थी। इसमें संभल के इतिहास से लेकर वहां समय समय पर हुई हिंसाओं और सियासी बदलावों का जिक्र है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि संभल में पिछले 7 दशक में 15 दंगे हो चुके हैं। हिंसा और सियासत की वजह से यहाँ की आबादी का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। आज मुस्लिम आबादी करीब 85% तक पहुँच गई है। समिति ने हिंदुओं की आबादी में गिरावट की वजह बार बार के दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल संभल में हुई हिंसा को लेकर रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस हिंसा को सोची समझी साजिश बताया गया है। संभल हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुसलमानों को भड़काया था।
बर्क ने बयान भी दिया था कि हम इस देश के मालिक हैं। दंगे की साजिश में मस्जिद इंतजामिया कमेटी शामिल है। न्यायिक जांच समिति ने सीएम योगी आदित्यनाथ को 450 पन्ने की ये रिपोर्ट सौंपी है। अब इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सपा का कहना है कि सत्ता में बैठी भाजपा समाज में तनाव पैदा करने के लिए इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। सपा नेता एसटी हसन ने तो उल्टा सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। ज्यादातर तो काम की वजह से गए और हो सकता है बहुत से लोग डर के चले गए हों। ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है कि भय मुक्त माहौल होना चाहिए देश का। उत्तर प्रदेश का भी माहौल भय मुक्त होना चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस नेता अजय राय का बयान भी सामने आया है, जिसको कि आप 2 बार से तो खुद मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मालिक हैं, देश के मालिक मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है। आपने कितने घर बसाने का काम किया, कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया, कितने लोगों को वहां से पलायन ना करें, इस पे बात करिए कि आपने क्या किया। पूर्व की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान की सरकार ने क्या किया। केवल और केवल एक काम है, हिंदू और मुसलमान करके लोगों को भ्रमित करना, पूरे देश को डाइवर्ट करना। पर अब देश की जनता जाग गई है। इस रिपोर्ट को लेकर यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का भी बयान आया है। उनका कहना है कि पिछली सरकारों में पहले दंगे होते थे, लेकिन योगी सरकार के 8.5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, ना ही कर्फ्यू लगा। इस घटना के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। उन्हीं की सरकारों में दंगे हुए, जन की हानि हुई, धन के नुकसान हुए, आपस में बेमनस्ता बढ़ी, जिसकी वजह से लोग वहां से छोड़ करके पलायन किए हैं। ये पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की है। इन लोगों की वजह से वहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज प्रदेश में एनडीए की सरकार है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। 8.5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगे नहीं हुए, न कहीं कर्फ्यू लगे। जांच आयोग की रिपोर्ट ने कई पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। इसमें न केवल संभल की डेमोग्राफिक बदलाव की ओर इशारा किया गया है, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि किस तरह सांप्रदायिक दंगों में एक पक्ष को संरक्षण और दूसरे को उपेक्षा झेलनी पड़ी। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस रिपोर्ट पर आगे क्या कदम उठाती है और क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या ये महज एक राजनीतिक हथियार बनकर रह जाती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ विनय सिंह बिन्नू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। और संतोषी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू पक्षकार हैं। नमस्कार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। विनय सिंह बिन्नू जी, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैसे पिछली सरकारों में, पिछले वक्त में क्या कुछ हुआ, और खासतौर से जब हम 24 नवंबर की हिंसा की बात करते हैं, तमाम कई सबूत जो पहले से भी सामने आ रहे थे, एक बार फिर आप लोगों के खिलाफ वो तमाम सबूत आए हुए हैं। देखिए, इससे पहले भी संभल पर चर्चा हो चुकी है कई बार, और जो दंगे हुए थे, कैसे हुए थे, किसने कराए थे, और उसमें जो 4 लोगों की हत्या हुई थी, पुलिस वालों के द्वारा किस तरह से उनकी हत्या की गई थी, तो ये सारी चीज़ों पे बात हो चुकी है। और ये जो आज रिपोर्ट है या कोई चीज़ है, तो इसको सिर्फ महज एक लोगों को जो है कहीं भ्रमित करने का प्रयास है सरकार कर, क्योंकि इसकी वोट की चोरी पकड़ी गई है। अब यह वोट चोर को जो है गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से ये कहीं न कहीं देश को भ्रमित करके दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं कि क्योंकि इनके पास न रोजगार के विषय में बात करने के लिए कुछ है, न महिला सुरक्षा के लिए, न युवाओं के लिए, न किसानों के लिए, देश और प्रदेश के लिए कुछ भी इनके पास नहीं है। सिर्फ यही है कि इनके पास एक ही हथियार है, किस तरह से हिंदू और मुस्लिम किया जाए। ये होने वाला नहीं है। हाँ, लोग जाते हैं छोड़ करके, शहर जाते हैं तो अपने रोजगार के चक्कर में जाते हैं, कमाने धमाने जाते हैं। बहुत सारे, अब बिहार में देख लीजिए, करोड़ों लोग बिहार से जो है आकर के दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, कर्नाटक, बेंगलोर, कहां नहीं जाकर के रह रहे हैं और रोजगार के लिए रह रहे हैं। तो इस तरह के लोग गए होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया होगा, पूरा अपना घर ही छोड़ दिया होगा, जायदाद छोड़ दिया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का केवल एक जो प्रोपेगेंडा है
केवल प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये अपने हर तरीके से फेल हो चुकी है, चाहे वो कानून का व्यवस्था, ये जंगल राज चल रहा है यहाँ पे। रिपोर्ट जहाँ को लेकर देखिए तो आप कोई बात कर ही नहीं रहे हैं, आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे नहीं, हैं। आप कहें तो हम बीजेपी का चालीसा पढ़े, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कहें तो हम पढ़े। आप अपने बारे में तो बात नहीं, कर हम रहे हैं। अपने आप बारे में तो रिपोर्ट बात कर को रहे हैं। लेकर आप रिपोर्ट को पूरी तरह से हमने झुठला देंगे क्या? बिल्कुल है। राघवेंद्र जी, आज तक माफ क्या करिएगा रहा? विनय जी, आप रिपोर्ट को पूरी तरह से झुठला देंगे क्या? रिपोर्ट आज तक सरकार की डेमोग्राफिक कौन सी रिपोर्ट जो चीज आई सही है, हुई है? किस तरह से आबादी सरकार कम हुई है? ने- चलिए ठीक है, राघवेंद्र जी का जवाब ले लेते हैं। देखिए दीप्ति जी, बिल्कुल आज की जो रिपोर्ट आ गई है 450 पृष्ठों की रिपोर्ट है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद ने योजनाबद्ध तरीके से जफर अली के साथ टेलीफोन पे बात की, दंगे भड़काने की बात की, सुनियोजित प्रायोजित दंगा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में जांच की आ गई है, उसमें जो किस प्रकार से इन लोगों ने, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, केंद्र की कांग्रेस की सरकार हो, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या असंतुलन की प्रयास किया, दंगों के बाद में लगातार 15 दंगे संभल में हुए हैं। हर दंगे के बाद जनसंख्या असंतुलन बढ़ता गया है। आज की तारीख में संभल में लगभग 15% हिंदू रह गया है, शेष हिंदू वहां से पलायन कर चुका है। कितने समय 45% हिंदू। अरे स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कीजिए, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, प्रदेश की बात नहीं करेंगे, स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं। वो झूठे पाठशाला जो चलाते हैं आप लोग, वहां से स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश के खुशहाली की बात करते हैं, प्रदेश में युवाओं को रोजगार कैसे मिले इस पर बात करते हैं, स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं। बंद करिए, जनता समझ चुकी है। जिसमें जो 184 लोग मारे गए थे 1983 में माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुलायम सिंह जी ने सभी दंगाइयों से मुकदमे वापस ले लिए थे। ये क्या है? ये सिर्फ झूठा मुस्लिम तुष्टिकरण है और मुस्लिम तुष्टिकरण के आड़ में जिस प्रकार से घुसपैठियों को इन लोगों ने बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से रोहिंग्याओं को बढ़ावा दिया अंदर घुस के आने के लिए। अरे ये क्या बात करेंगे, बनारस यूनिवर्सिटी में इन्हीं के कार्यकर्ता एक बहन के साथ दुष्कर्म करते, उनको छुड़ाने जाते हैं ये, और उसके बाद इनको जो है माला पहनाते। ये कहाँ पहुंच रहे हैं? ये कहाँ पहुंच रहे हैं? ये बताएं ना कहाँ पहुंच रहे हैं? ये बात करेंगे, जिस प्रकार से शर्म नहीं आती है? देश को बर्बाद कर दिया है आपने। आज देखिए कि किसान जो है परेशान है, कितनी लंबी लंबी खाद के लिए कतारें लाइन लग रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, लोग परेशान है। बात करते हैं, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। देश को ठगने नहीं दिया जाएगा ना। हिंदू मुस्लिम पर हो चुका, ठग चुके हैं अब प्रदेश ठगने वाला नहीं है। प्रदेश है जो विकास के राह पर थी, समाजवादी सरकार में जो विकास के रास्ते पर थी, उसी पर चल रहा है। बोल लेने दीजिए। समाजवादी पार्टी जो इस प्रकार से मुसलमानों का तुष्टीकरण करती रही है और कवर फायर करती रही है, कवर फायर ये लोग देते रहे हैं, आतंकवादियों को कवर फायर देते रहे हैं, जो रोहिंग्याओं को कवर फायर देते रहे हैं। इन्हीं की आड़ में आज की तारीख में जो जिस प्रकार से चाहे संभल हो चाहे शेष उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में निबंध पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम पर निबंध दे दिया गया, लगातार पढ़ना, वही बस, कोई बात उससे अलग नहीं है। हम लोग सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को नारे को लेकर दीप्ति जी काम कर रहे हैं। तुष्टिकरण किसी का, विकास सबका होगा। हम लोग इस नारे के साथ काम कर रहे हैं और ये जो रिपोर्ट आई है इसके माध्यम से पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो भी इसमें अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो सभी को दंडित किया जाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ संतोषी जी हैं, हिंदू पक्षकार हैं। संतोषी जी, देखिए विपक्ष कह रहा है, यहाँ सपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए कह रहे हैं कि जो पलायन हुआ है या लोग जो भागे हैं, लोग वहां से जो निकले हैं, वो उसकी वजह है कि वो नौकरी की तलाश में गए हैं, रोजगार की तलाश में गए, बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसा है? जो हमने डेमोग्राफिक रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, 45% से लेकर सीधा 15% तक पहुंच गए हैं हिंदू आबादी। क्या लगता है आपको? जी दीप्ति जी, देखिए ये तो खैर अपनी बात कहेंगे ही। अभी कल परसों में ही हम लोग देख रहे थे बरेली में किस प्रकार से पकड़े गए हैं। छांगुर बाबा की स्थिति क्या रही है। रही बात जहां तक संभल की रिपोर्ट की और वहां से जो स्थितियां बनी है, उसमें निस्संदेह ये जहां पर भी बहुसंख्यक थोड़े से भी हो जाते हैं, 19-20 भी रहते हैं, तो ये प्रयास करते हैं या तो हिंदू वहां से छोड़कर चले जाएं, या उनको मार दिया जाए, या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। ये अपने आप को बहुसंख्यक बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा कि हम पार्टी का नाम लेकर के हम मूल मुद्दे से हट जाएं। मूल मुद्दा हमारा है कि हिंदुओं का वहां से अगर पलायन भी हुआ है तो वो भयाक्रांत होकर के हुआ है, वो भयभीत होकर के जाते हैं।
आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी उठा लीजिए, वहां पर कैसे कैसे लोगों के घरों के बाहर लिखा जाता है, क्या क्या स्थितियां रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में वो सारी चीजें आ चुकी हैं। तो आज जब जांच के बाद यह रिपोर्ट आई, यह खुलासा हुआ, तो अब इस पर सख्त एक्शन लेने की बारी है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जरूर इस बात को अब ध्यान में रख करके वहां पर सख्त एक्शन लेंगे। बाकी रही बात सपा वगैरह की, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, तो अपनी पीठ थपथपाएंगे ही, जाकर के जालीदार टोपी पहन करके उनका अपना सेवैया खाएं, रबड़ी खाएं, जो मर्जी करें। लेकिन आज यह महाचिंता का विषय है। इस चिंता के विषय पर हमें गंभीर होकर के विचार करने की आवश्यकता है, और गंभीरता के साथ क्यों ऐसा हुआ है और उसके लिए सख्त कदम क्या उठाए जाने चाहिए, इस पर अब जोर देना अनिवार्य हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ विनय सिंह जी हैं। विनय सिंह जी, आप तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर को जब संभल में हिंसा हुई थी, 22 तारीख को हम सभी जानते हैं कि जियाउर रहमान वर्क ने रैली करी थी, बातचीत करी थी और वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था। और देखिए, इस रिपोर्ट में भी यही सामने आया है कि इस भड़काऊ भाषण के बाद ही जो हिंसा है वो भड़की थी, इस तरह का दंगा जो है वो सामने आया था। इसको लेकर क्या जवाब देंगे? क्या आप नहीं कर रहे तुष्टीकरण की राजनीति? भड़काऊ भाषण क्यों दिया गया था 2 दिन पहले? देखिए, जो अभी किसी संगठन से थे, इनके संगठन को हम इतना संज्ञान में नहीं लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, ये सब नफरत के संगठन बनाते रहते हैं। केवल हिंदू के नाम पर जो है इस तरह का संगठन बना करके देश में इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अरे चुप रहेंगे, स्क्रिप्ट खत्म हो गई है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? कहाँ से लेके आए हैं स्क्रिप्ट? खाली निबंध कविता बंद करिए, बात करिए मुद्दे पे। आए बाएं साए नहीं चलेगा, इधर सुनिए, बात करिए। हम जो पूछे हिंदू संगठन का नाम ले रहे हैं विनय जी, और जो मुसलमानों के अंदर जो संगठन बना करके जो बाहर से विदेशों से जो फंडिंग ला करके जो काम कर रहे हैं, इनका भी तो नाम लेने की आवश्यकता है। आज समाजवादी पार्टी का हमें तो ताज्जुब होता है, हमें ताज्जुब। अभी हम लोग चुटकुला सुनेंगे, हम मुद्दे की बात किया जाए। आप लोग थोड़ी देर चुप हो जाए, अभी आपसे जवाब ले लूंगी। इनसे सवाल विनय जी से पूछा है, विनय जी को जवाब देने दें। इन्होंने मुझे नहीं बोलने दिया था, ये बीच में तो कभी बोल नहीं पाएंगे आप, सुन लीजिए, बोलने दिया है। राघवेंद्र जी बड़प्पन दिखाते हुए आप ही चुप हो जाएं। ये बड़े हैं, समझदार प्रवक्ता है आप। देश के ओट चोर कहाँ बड़े हो सकते हैं? राघवेंद्र जी, ये देश के ओट चोर क्या है? ये भाषा क्या खराब है? ओट चोरी की गई है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया है, लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ। क्यों न कहें ओट चोर है? ये सारी सीटें ये चोरी से जीतते हैं, इनको जनता का समर्थन नहीं प्राप्त है, ये वोट चोर है। 20 बार कहूंगा, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा डिबेट में, वोट चोर पे चले आई है ना। यहाँ बात रिपोर्ट को लेकर हो रही है, संभल को लेकर हो रही है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं आप लोग। राघवेंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी देर चुप हो जाएं। आप तो समझदार प्रवक्ता हैं, आप सभी समझदार हैं, थोड़ी देर चुप हो जाएं, विनय जी को जवाब देने दें। विनय जी, जिस तुष्टीकरण का आरोप आप लगा रहे हैं, वो तुष्टीकरण तो आपकी पार्टी भी करती हुई आ रही है, और आपकी सरकार के समय जो दंगे हुए उसको लेकर क्या जवाब है आपके पास, बताइए। दंगाई आज सत्ता में है, इनको मिला है 2 पन्ने का स्क्रिप्ट, एक ही पन्ने पढ़े तो हाल ही पढ़ रहे हैं। चलिए, दंगाई आज सत्ता में है, तो दंगा करेगा कौन? यहाँ और कोई दंगाई तो है नहीं, कोई पार्टी। हर पार्टी, समाजवादी पार्टी तो विकास करना चाहती है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया हमने। आप देख लीजिए, कहिए तो काम गिनवा दें। ये दंगाई लोग हैं, यही दंगा करते हैं, यही देश को बर्बाद करते हैं, देश को तोड़ते हैं। इनका देश की आजादी से लेकर के आज तक, देश की आजादी से लेकर के आज तक इनका कोई योगदान नहीं है। ये केवल देश को खत्म करना चाहते हैं, देश को पूंजीपतियों के हाथों में बेच देना चाहते हैं। विनय जी, बार-बार आप क्यों टॉपिक से हट जा रहे हैं, मुद्दे से क्यों डिरेल हो जा रहे हैं? जो सवाल यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उस पर बात करिए ना। रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट झूठा है, पहले रिपोर्ट फर्जी है, भाषण दिया गया था ना, फर्जी है, रिपोर्ट फर्जी है, सरकार की बिल्कुल सरकार फर्जी है, क्योंकि ये वोट चोरी से बनी है। सरकार फर्जी है, वोट चोरी से बनी है, लोकतंत्र इसमें कहीं नहीं है, लोकतंत्र का इन्होंने मजाक उड़ाया है। क्या कहे, क्या सही है, क्या सही है, वो सही होगा क्या? क्या सही? अरे कैसे न कह दे, सही होगा, कैसे न सही कहे? सही है, आज चुनाव आयोग जवाब देने को तैयार नहीं है। आप संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाते हैं, क्यों नहीं उठाए? और अब जब
तमाम देश सबूत का भी सामने आ देश चुके का हैं, उसके एलओपी बाद भी आपसे जो सवाल है। 60% चलिए, लोगों ठीक का है। नेतृत्व करता है, 60% लोगों का, अगर वो खड़ा होकर के कुछ कह रहा है तो चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए। क्यों भागता? क्या इससे पहले गिल साहब नहीं थे? क्या इससे पहले टीएन शेषन नहीं थे? लेकिन जो उन्होंने सवाल संज्ञान नहीं लिया है, विनय जवाब जी, नहीं दिया है। विनय जी, ये और चोर क्या बात करेंगे जो हमसे? सवाल करता है वो खुद हलफनामा देने नहीं जाता है। बिल्कुल जब चुनाव हलफनामा। आयोग उससे हलफनामा मांगता है। आप हमसे प्रश्न कर रही है, उत्तरचारी हलफनामा दिया आपने? किस बात का हलफनामा? अरे विनय देश जी, की विनय जी, देश तो के आप ऐसे जब भी कैसे आरोप लगा लोकतंत्र पर, सकते हैं? देश के आप ऐसे लोकतंत्र कैसे आरोप पर लगा सकते हमला हैं हो रहा है, संवैधानिक संस्था पे? देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हम प्रूफ दे रहे हैं, हम पब्लिक डोमेन में आकर के प्रूफ दे रहे हैं। आप कहिए ना कि हम सही हैं। जो आप proof अगर की हम बात गलत में हैं, गलत निकल जाते हैं, अगर हम हाँ, गलत विनय करें, जी, हम proof गलत की बात कर हैं रहे तो हैं हमारे आप। खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमें जेल भेजिए। क्यों नहीं आपके अंदर दम है कहने के अरे लिए कि हम चलिए, गलत विनय बोल जी, रहे हैं? ठीक है संतोषी जी, जो पलायन हो रहा है क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ पर दो बड़े सवाल भी हैं संतोषी जी। कहा जा रहा है कि डर कर वहां से लोग निकल रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जंगल आखिर राज है। वजह क्या है कि इस तरीके से जो पलायन हो रहा है, क्योंकि बीते लगभग 8.5 सालों से आप बीजेपी की भी सरकार है, सरकार भी बदल गई है, तो सवाल उन पर भी खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है संतोष जी, क्या वजह है? देखिए, सरकार 24 घंटे वहां पर नहीं रह पाती। वहां पर जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों का आतंक मूंगफली छीनने के लिए सरकार बनाया गया है। क्यों नहीं रहेगी 24 घंटे? पूरे प्रदेश पर नजर होना चाहिए सरकार का, मिनट पर नजर होना चाहिए। किस लिए सरकार बनी है? गजब बात करते हैं कि सरकार नहीं, क्या है ये? कौन सी बात है कि सरकार वहां नहीं रह सकती, सरकार नहीं जान पा रही है, सरकार नहीं पहुंच पा रही है? क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये दायित्व है सरकार का, प्रदेश के हर जनता के। अरे दायित्व तो आपका भी था ना, जब 8 साल हमने पहले भी किया, दंगे होते थे, हमने किया है। अब ये रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए ना, रिकॉर्ड उठाकर हम देख विकास का लीजिए। रिकॉर्ड उठा के बता दें हमने विकास क्या नहीं, किया है। लेकिन दंगों पर हम बात बात नहीं करेंगे आप। दंगाई हैं, ये दंगा करते थे, आज वे सत्ता में है, इनकी हम क्या बात करें? हम तो प्रदेश को बनाना चाहते हैं, उस पर बात कीजिए। उनको जवाब दे लेने दीजिए पहले विनय जी। वो एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन लिया जाने का समय आया है। अब जब जांच आई है तब उस जांच को स्वीकार किया जाए। उस जांच से जरा संतोषी जी, जरा आप रुक जाए, एक बार जरा इनको बता दे। विनय जी तब से लगातार बोलने नहीं दे रहे किसी को। जरा एक बार संभल में अब तक 15 दंगे, 209 हिंदुओं की हत्या, जरा एक बार देख लेते हैं। सभी दंगों में सिर्फ 4 मुस्लिमों की मौत की जानकारी। 1992 में अयोध्या दंगे में 2 मौत हुई। जरा ये भी याद करते जाइएगा सरकारें कौन सी एक थी। सच और जान पहले लीजिए। आप मुझे एक सच और जान बता लीजिए। लेने दे विनय जी। ये भारतीय जनता 2000 पार्टी की सरकार की झूठ, ये इस तरह का अरे माहौल विनय बनाते। जी, एक सुन तो विनय लीजिए, जी, पूरी आप बात आंकड़ों हमारी को सुन कैसे लीजिए। नकार देंगे भाई? कश्मीरी क्या बात कर रहे हैं? कश्मीरी क्या बात पंडितों कर को रहे हैं? बसाने यूपी के की बात हो रही लिए है, यही संभल की राग बात हो लगाते रही थे। है। कितने कश्मीरी नहीं, पंडित विनय बसाए जी, हैं? विनय जी, ये केवल विनय जी, नफरत के सौदागर विनय हैं, जी, ये नफरत बेचते विनय हैं, जी, ये देश को पेट में तोड़ते सिर्फ आप नहीं बोलेंगे, तथ्यों को बताने दीजिए। आंकड़े गलत कैसे साबित कर देंगे? सामने ग्राफिक्स चल रहा है, पूरी सरकार गलत तमाम है। दंगों के आंकड़े आप सामने कहां हैं। तक आप कहां बचाएंगी कश्मीर पहुंच सरकार गए? को? संभल की बात हो रही है। ये सरकार को मैं कहां तक सरकार को बचाएंगी? नहीं बचाऊंगी, मैं पूरी सिर्फ आंकड़ों सरकार की बात गलत कर है। रही हूं विनय पूरी जी, सरकार गलत विनय है। जी, मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रही हूं। आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं, अब इसको लेकर जवाब दीजिए ना। कश्मीर कहां पहुंच रहे हैं? संभल की बात नहीं, करिए, आपने यूपी की पलायन बात की बात- करिए, आपने पलायन यूपी की की बात- बात करिए। हम बात कर रहे मैं हैं पलायन संभल की बात कर रही हूं ना, तो कश्मीर हम की आपको बात उदाहरण नहीं दे रहे हैं ना, नहीं, इनके उदाहरण झूठ मत दीजिए, मुद्दे इनके पे झूठ बात और करिए। प्रोपेगेंडा का मुद्दे पे उदाहरण बात दे रहे हैं ना हम आपको कि पलायन की बात करते हैं। इन्होंने तो कहा था कश्मीर में जो है कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा, वहां जमीनें खरीदेंगे। कितने लोग अडानी खरीदे और दूसरा कौन व्यक्ति खरीदा है? ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए बनी है। किसी को भी डरा सकती है, किसी को धमका सकती है, हिंसा फैला सकती है, नफरत फैला सकती है, क्योंकि इनको अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना। उत्तर प्रदेश में काम क्या किया? काम पर बात करें हमसे, विकास पे बात करें हमसे। जनादेश मिला हुआ है, तभी 8.5 साल से यहाँ पर हैं। जनादेश को तो मानते हैं ना, जनादेश है, जनता चुनकर लाई है। खुल चुका है और चोरी। जनादेश है, ये खंडित जनादेश है, जनता के वोटों की चोरी की गई है, ये और चोर हैं, इन्हें अब जाना होगा। बस करिए विनय जी। चलिए संतोषी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। विनय जी से बस एक आग्रह है कि आखिर इन्होंने अपना नाम बदरुद्दीन काहे नहीं रख लिया है?
ताज्जुब होता है हमें। आपका नाम तो इसी लायक ही नहीं है, आप नाम की बात करते हैं। अरे आप अपने नाम को देखो, आप अपने नाम को देखो, आप अपने नाम को देखो। संतोषी जी, अरे बहुरूपिया तुमसे कह रहे अपने नाम को देखो, ये बहुरूपिया पना बंद करो, प्रदेश को बर्बाद करने का प्रयास बंद करो। समाजवादी किसने बोला, किसने बोला? ये बहुरूपिया हमको बताएंगे, ये बहुरूपिया बताएंगे। 4 सदस्य नहीं इनके संगठन में, 4 सदस्य नहीं इनके संगठन में, अकेले नाम लिख दे कि हम फला हिंदुवादी संगठन है, 4 आदमी नहीं है इनके साथ, ये बताते हैं संगठन के अध्यक्ष हैं। ऐसे बहुरूपियों को बहुत देखा गया है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। संतोषी जी बात पूरी कर लीजिए, राघवेंद्र जी भी ले लूं कमेंट। हाँ, सच्चाई है मुख्य रूप से। सच्चाई तो डर लगता है। अरे विनय जी, जब आप ही बोलते रहेंगे क्या? बोलने तो दीजिए, अगले को मौका तो दीजिए। बोलने लायक मुंह नहीं इन लोग का, बोल ही नहीं पाएंगे ये लोग। बहुत सीधी सी बात है, वास्तविकता से भाग नहीं सकते हैं, वहां दिखाना पड़ेगा मुंह। हमें बहुरूपिया कह देने से कुछ नहीं होगा। कैसे दिखाओगे आप मुंह? आ चुकी है, ये विचार कर लो, आप कैसे मुंह दिखाओगे ऊपर? जल्दी नहीं जाना, हम तो ईश्वर से कहेंगे अभी मत जाओ आप, अभी देखना, अभी सपा की सरकार देखना बाकी है, अभी ऊपर क्यों जा रहे हो आप? सास से सपा, सास से सपना देखे। अब वो भूल जाइए, अब वो समय गया, अब वो आएगा। अभी ऊपर न जाओ, अभी तो 27 में आपको सरकार देखनी है। आप लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे वो वक्त सामने आ चुका है। अरे आप कह रहे हो ऊपर जाना है, दिखाने मुंह, किसको दिखाने जाना है? बहुत जल्दी सामने आएगा। किसको दिखाने मुंह जाना है? चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, जिस तरह के खुलासे आज, अभी हालांकि पूरी तरह से रिपोर्ट में क्या कुछ है वो सबके खुलकर सामने नहीं आई है बातें, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं, तार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर और भी सख्ती के साथ जांच होनी चाहिए और इसको लेकर अब सरकार आगे क्या कुछ करने वाली है? देखिए दीप्ति जी, एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है इस रिपोर्ट से कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनका जो इसमें घोर संलिप्तता है। 3-4 चीजें साफ हो गई इसमें। जो है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के वर्क और जफर अली के पास टेलीफोन बात होके वो रिकॉर्ड हो गई है, उसकी जानकारी सामने आ गई है। स्पष्ट रूप से पता चल गया है ये दंगा प्रायोजित था, ये अचानक किया हुआ दंगा नहीं था, ये बात बिल्कुल सामने आ गई है। उसमें जो है जिस प्रकार से विदेशी हथियार और विदेशी फंडिंग का उपयोग हुआ है, ये बहुत चिंता की बात है। 3-4 चीजें सामने आई हैं इसमें। जो है समाजवादी पार्टी की घोर संलिप्तता और विदेशी गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए तब, ये सामने आ गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा मांगिए तब। अगर विदेशी फंडिंग ऐसे लोग इस देश में है, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगिए, तत्काल मांगिए। ये लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, दंगाइयों के साथ खड़े होने वाले। एफिडेविट दिया आपने, आतंकवादी बोल रहे हैं, एफिडेविट दिया। लोगों ने पिटाई उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कराई थी, जिस प्रकार से 4 बार इनके सरकार रही, हर सरकार में तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। दंगाइयों को छोड़ने का ये लोग प्रयास किया करते थे, जो आतंकवादियों को छोड़ने का इन लोगों ने जिस प्रकार से, आप लोगों को कतई नहीं हम लोगों ने छोड़ा है, अखिलेश यादव दंगाइयों को कहाँ छोड़ा है? छुड़वाने का प्रयास किया था। पूरा उत्तर प्रदेश भली प्रकार से जानता है। दीप्ति जी, एक बात बिल्कुल तय है, इसमें जो भी अपराधी होगा, जो भी दोषी होगा, उनको बिल्कुल यही होना चाहिए। और यही इसी से जा करके वहां पर हिंदुओं का पलायन रुकेगा, जब सख्त कार्रवाई होगी। और आईएसआई का जो संबंध है या समाजवादी पार्टी का संबंध है, इस पर तो इतना सख्त कार्रवाई होना चाहिए योगी आदित्यनाथ। तब तो आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। राघवेंद्र सिंह जी, विनय सिंह बिन्नू जी और संतोषी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जो जांच आयोग था उसने अपनी 450 पन्ने की रिपोर्ट कल सीएम योगी को सौंप दी है और अब इसको लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।